हेलो एवरीवन, कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनके बारे में हम ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यार देखो, सलमान खान ने 90 दिन में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, ऋतिक रोशन ने 30 दिन में कर दी, या 60 दिन में कर दी, या 1 साल के अंदर कर दी। देखो आमिर खान ने अपनी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। उसके अलावा कैमल लवरेनी ने 2018 में ओलंपिक, वो बॉडी बिल्डर, शायद आप उसके बारे में नहीं जानते, उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की। और बहुत से लोगों के ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यार देखो इस इतनी जल्दी कैसे, देखो इसने अपनी बॉडी पहले कैसे 3 महीने पहले, अब देखो ये कैसी हो गया, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी ऐसा करना है। तो हम फिर एक दूसरे के पास जाके पूछते हैं, कुछ जिम ट्रेनर के पास जाके पूछते हैं, यार देखो इसने कैसे अपनी बॉडी इन मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन की और मुझे भी ऐसे करनी है, मुझे बताओ मैं ऐसे कैसे करूँ। मैं सब कुछ खाने को तैयार हूँ। फिर कोच आपको बोलता है ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, सब कुछ कर लो तो ऐसा बन जाएगा। हालांकि हकीकत में इस चीज़ के साथ इसका कोई तल्लक नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है। क्यों झूठ होता है, आज इस वीडियो में सारे मिथ्स को मैं क्लियर करूँगा। और आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि व्हाट इज़ मसल मेमोरी। मसल मेमोरी क्या होती है। मसल मेमोरी वो नहीं होती कि जो दिमाग में हम याद करते हैं। मसल मेमोरी बेसिकली लिंक्ड होती है हमारे मसल के साथ, ब्रेन के साथ, जिसको हम मसल मेमोरी बोलते हैं। अगर आपको इसका नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर में जाके आपकी लाइफ में काम आए, अगर अभी काम नहीं आ सकती, या आपके नॉलेज के लिए भी एक अच्छी वीडियो। तो चलें, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ बता दूँ कि मसल मेमोरी होती क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे माइंड में छप जाती है, रह जाती है, उसको हम मेमोरी बेसिकली बोलते हैं। लाइक ये कह लें कि बचपन में कोई आपके साथ हादसा हो गया था, वो आपकी मेमोरी, आपको वो याद रहती है। उसके अलावा सपोज करें कि आपकी टांग किसी वजह से कहीं किसी ऐसे हादसे में इंजर्ड हो जाती है, तो आपको याद आता है हाँ मेरी टांग के साथ ऐसा मसला हुआ था। तो वो आपकी बेसिकली, अगर सिंपली वर्डिंग बोले तो वो आपकी वो लेग मेमोरी बन जाएगी। यार मेरी टांग के साथ मेमोरी है, कहीं किसी दरवाजे में आपका हाथ आ गया था, आपके हाथ की मेमोरी। तो मसल मेमोरी भी थोड़ी बहुत इस तरह से इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। वैसे तो मसल मेमोरी बोला जाता है क्योंकि हमारे मसल के अंदर कौन सा कोई दिमाग वगैरह लगा होता है, बेसिकली तो लिंक यहाँ होता है। बट ये हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है लफ्ज़, तो इसलिए इसको मसल मेमोरी कहा जाता है कि मसल कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो पाती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ की बात करता हूँ, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि फिट होते हैं, या किसी वजह से सम हो ऐसी प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, या वो इंजरी उनको हो जाती है मसल की, या उसके अलावा वो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, या किसी वजह से फैमिली प्रेशर की वजह से वो जिम छोड़ देते हैं। हो सकता है वो आप भी हों उनमें से, जिम छोड़ दी, या लड़की से ब्रेकअप हो दिया, दुख में आकर जिम छोड़ दी, या कोई भी ऐसी कोई सीवियर उनको प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह डॉक्टर ने बोला कि 2-4 मंथ के लिए, आपको सालों के लिए भी हो सकता है रेस्ट करनी पड़े, या फैमिली प्रॉब्लम वट एवर कुछ भी, उसमें आपको जिम छोड़नी पड़ गई है। तो आपकी बॉडी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप पतली हो जाती है। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जिम जाऊँ या मैं क्या करूँ। और मोस्टली लोग फिर क्या होता है कि सपोज करके अब मैंने 5 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल बाद मैंने जिम स्टार्ट करी, तो मैं किसी अपने पार्टनर को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छा चलो मेरे साथ जिम ज्वाइन कर लो। क्योंकि आपके बचपन के जो स्कूल के दोस्त होते हैं वो कॉलेज में नहीं होते, जो कॉलेज के होते हैं यूनिवर्सिटी में नहीं होती। इस तरह से फ्रेंडशिप आपकी चेंज होती रहती है। इसी तरह आपके जिम की जो जिम बड़ी होते हैं वो भी चेंज होती हैं। तो आप अगर अपने वक्त में अपने एक दौर में बॉडी बिल्डर रहे हैं, आपकी फिजिक अच्छी रही है, तो आप अपने जिम पार्टनर के साथ जिम ज्वाइन कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपने पहले भी एक अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन किया हुआ, या कोई कंपटीशन आपने अगर खेला हुआ, या पहले आप बड़े हेल्दी बॉडी बिल्डर थे, तो क्या होता है आपकी बॉडी में एकदम से चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। या आपका दोस्त अगर वो बॉडी बिल्डर था, उसकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो आप कहते हैं भाई यार मैं भी इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं भी वही खा रहा हूँ जो ये खा रहा है, तो उसकी बॉडी एकदम से ऐसे ग्रो कैसे कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं सी क्या खाता है। हम माइंड उसको पूछते हैं तो कुछ ना कुछ यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसी मेडिसिन वट एवर कुछ भी हम पूछते हैं। तो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसकी वो मसल मेमोरी होती है जो उसको वो सपोर्ट कर रही होती है इतनी जल्दी सब कुछ गेन करने के लिए। इसको मैं और सिंपल अगर आपके साथ कर दूँ कि ऐसा कोई बंदा है कि जिसने पहले कंपटीशन वगैरह खेला हो, या पहले उसकी बॉडी बिल्ड हो, या वो 10 साल बाद 5 साल बाद फिर दोबारा जिम जाकर ज्वाइन करता है, तो आपने देखा होगा 2-3 मंथ के अंदर फिर वो काफ़ी अच्छा तगड़ा हो जाता है। सिंपली स्कोर सिंपल करूँ तो मैंने 2017 की मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम की वजह से मुझे 6 मंथ के लिए बॉडी बिल्डिंग से कट ऑफ होना पड़ा था, मैंने छोड़ दी थी। ठीक है, उससे पहले कि मेरी उसके बाद जो छोड़ी थी मैंने, तो मेरी ये देख सकते हैं कितना मसल मास मेरा लॉस हो गया था। ऑलमोस्ट तकरीबन सब मसल मास लॉस हो गया था। और उसके बाद 2 मंथ के बाद फिर मैंने दोबारा से जिम ज्वाइन की थी। वही वीडियो पिक्चर आप देख सकते हैं। तो कितना आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके पीछे जो मैंने 7-8 साल ट्रेनिंग की थी, ये बेसिकली वो थी। ठीक है, वो लोग जिन बंदों ने 4-5 साल लगा के अपनी बॉडी का फ्रेम बनाया हुआ है, बट किसी वजह से वो 2-3-4-5 साल ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, उसके बाद अगर वो जिम जाते हैं
तो उनको फिर 4-5 साल नहीं लगते, मैक्सिमम 2 to 3 या 4 मंथ के अंदर, डिपेंड करता है उसकी एज की कितनी उनकी हो चुकी हुई है, वो दोबारा अपनी वही फिजिक वही शेप दोबारा गेन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। अब वो क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ। मसल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमने मसल बनाया था हमने अपने मसल के ऊपर लोड डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, जो हमारे मसल के सेल होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, या वहाँ से जुदा हो जाता है ये कह रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है, जिसके बाद न्यू सेल हमारे मसल में बनते हैं और फाइबर सेल भी हमारे मसल में बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा फाइबर सेल या जब सेल है मसल के वो हमारे अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर स्पेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको बनने के लिए उनकी अपनी एक मखसूस उनको जगह उन्होंने घेरनी होती है, वो बनने के लिए फिर ज़्यादा आपका साइज़ बढ़ता रहता है। अब होता क्या है कि जितना मसल ज़्यादा आपके बॉडी में बने, सेल बन रहे, उतना उसका साइज जो आपके मसल का बढ़ता जा रहा है। फॉर सम रीज़न अगर आप लोग जिम छोड़ देते हो, सपोज करके मैंने जिम छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो पा रही, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ज़्यादा पहले मैं बताता हूँ कि एक ऐसे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं कि आपको पता भी नहीं है, हमारी बॉडी इतने मसल की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो फिर अपने पास नहीं होती, उसके लिए वो कचरा होता है, बेसिकली कचरा है। वो क्या करती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको बॉडी से निकालना शुरू कर लेकिन पहले 2 से 3 जो हफ्ते होंगे, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते, उसमें आपकी बॉडी से जो ग्लाइकोजन स्टोर भरे होते हैं, आप अगर जिम छोड़ देते हैं आप किसी भी वजह से, तो ग्लाइकोजन स्टोर जो भरे होते हैं कार्बोहाइड्रेट की वजह से, वो आपकी बॉडी से खाली होते हैं पहले। उसके बाद फिर आपकी स्ट्रेंथ जाती है, ग्लाइकोजन स्टोर गए तो आपकी पावर गई, स्ट्रेंथ गई, तो वो कम हुई। उसके बाद फिर आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपकी बॉडी ने वाटर होल्ड किया होता है वो जाता है, इसे कहते हैं मतलब थोड़ा सा फुस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 से 6 हफ्ते या 1.5 मंथ के अंदर अंदर फिर आपका जो ओवरऑल मास है बॉडी का वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर आप 10 से 15 साल की एज में है तो फिर आपका जो मसल मास है वो लूज़ नहीं होता है, बट अगर आप 30 से ऊपर के हैं तो आपका जो मसल मास है वो ज़्यादा लूज़ होगा कंपैरेटिवली जो लोग 18 से 30 साल की रेंज में हैं। बट 110% आपका मसल मास लॉस होगा जब आप जिम वगैरह छोड़ दोगे तो ये होता है। जिम छोड़ने के बाद हमारी बॉडी के साथ जो सेल होते हैं, जो उनको बचाने के लिए, रखने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना फिर मसल का वॉल्यूम ब्रेक डाउन होकर, प्रोटीन सिंथेसिस होकर हमारे मसल का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता रहता है। जो ही छोड़ दिया बॉडी हमारी नेचुरल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर देख लें, ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान के मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं, या ओलंपिक देख लें, रोनी कोलमैन को देख लें, भी आर्नल्ड को देख लें, और जितने रिटायरमेंट ले रही हुई उनको आप देख लें, तो उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फिजिक में आना शुरू हो गया। क्यों? हमारी बॉडी को इतना मसल मास अब चाहिए ही नहीं। जब उसको हिट नहीं करोगे, ट्रेन नहीं करोगे, तो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। बट आपने देखा कैमल लवरीन ने, उसने क्या किया था, उसने 50 साल की एज में आकर दोबारा ही अनाउंस किया कि मैं मिस्टर ओलंपिया में आऊँगा। तो 6 मंथ की आप देख सकते हैं उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, यहाँ से यहाँ पर उसने ट्रांसफॉर्मेशन की जस्ट बिकॉज ऑफ 6 मंथ। ये कैसे था कि कोई नॉर्मल पर्सन को बोलो तो वो कभी भी नहीं कर सकता, इवन कि मैं भी वैसी नहीं कर सकता 6 साल के अंदर भी। बट उसकी उस 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो मसल की मेमोरी थी, उसने जो सब स्पेस क्रिएट हुई थी उसके मसल के अंदर, ऑलरेडी जो न्यूक्लियस सेल थे उसके अंदर, वो पिछले 20 साल की ट्रेनिंग के मौजूद थे, जिन्होंने बाद में उसको हेल्प की और उसने इतना ज़्यादा जो साइज़ था गेन कर लिया। किसी भी वजह से किया हो, साइकिलिंग से किया हो, किसी भी वजह से किया हो, तो वो इस बेस के ऊपर आके मसल मेमोरी से होता है। मोस्टली जो फिल्म स्टार होते हैं, ठीक है, सलमान खान, लाइक दूसरे जो आपने देखे होंगे लोग, आमिर खान, इस तरह से अभी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो बेसिकली उनकी जब सलमान खान का देखा जाए तो वो तुमको ना भूल पाएंगे, उसकी मूवी आई थिंक मेरी होश से पहले की शायद आई है, या तब होश थी मुझे तब की उसकी वो मूवी आई है, तब से वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो उसकी मसल मेमोरी 20-25 साल पुरानी है, तो ऑटोमेटिकली 20-25 साल पुरानी है, तो इतना रिजल्ट तो फिर फटाफट उसको 3-4 मंथ में मिल ही जाता है। और दूसरी बात यह कि वो अंडर करते हैं, हाई ट्रेनर के अंडर वो ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सी चीज़ें उनके साथ चल रही होती हैं, पूरी मेडिकल टीम होती है, जैसे सेम आमिर खान या दूसरे भी हैं। तो आप कभी भी खुद को कंपेयर उनसे मत किया। अगर आप न्यू कमर या जिम में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो कभी भी खुद को कंपेयर मत करें कि यार इसके 3 मंथ में देखो इतना अच्छा बिल्डर बन गया। और ये नहीं है, उसके उस 3 मंथ के पीछे कम से कम 3 साल या 5 साल ज़रूर होंगे जो वो पहले अपने वक्त में कर चुका है। और अगर आप लोग इस वजह से अपना दिल छोड़ चुके हुए हैं कि यार मैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं जवानी में ये था, मैं जवानी में वो था, अब वो उम्र नहीं रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे प्यारे भाई। अगर आप लोग भी ऐसा सोचे तो मैं आपको कुछ टिप देता हूँ, आप भी दोबारा अपनी सेम रूटीन में जैसे पहले थे वैसे आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमारी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बाई गॉड है, बाई नेचर है, हमें दी हुई अल्लाह पाक की ज़ात ने, तो हम दोबारा से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बट थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है।
लाइक ये कह लें कि उसमें पहली चीज़ जो आपके लिए आती है वो क्या होती है, आपने लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आपकी कैलोरी है उसको आपने सरप्लस में लेकर जाना होता है, जैसे नॉर्मल वेट गेनिंग में होता है। थर्ड चीज़ होती है कि आपने हर मसल अपने को एक्टिव रखना है। और फोर्थ चीज़ हमारी ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हमारे साथ है, वो है हमारी मसल मेमोरी, वही सब कुछ करती है। सेम लाइक ये बोलूँ, अगर आप लोग 10 साल, ठीक है, 10 साल पहले आप कोई काम करते थे, गाड़ी को ड्राइविंग करते थे या स्विमिंग करते थे या आप फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट, कोई भी ऐसा काम जो आप करते थे 10 साल पहले, 10 साल आपने छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा आप उसको करने जाओगे तो आपकी स्पीड स्लो या ज़्यादा हो सकती है, आप वो काम को करने को नहीं भूलोगे। सेम लाइक जब आप जिम के अंदर पहले दिन आप जाते हैं तो आप बार उठाते हैं तो आप बार को बैलेंस करने में लगते हैं। मोस्टली लोगों का जो लेफ्ट हैंड होता है वो नीचे रहता है, ये ऊपर आ जाता है। ये लेफ्ट हैंड जो उनका होता है वो वीक होता है कंपेरेटिवली राइट हैंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो न्यू कमर जो होता है उसको ये बैलेंसिंग करने में लग जाता है, बट वो बंदा जो पहले 3-4 साल पहले कर चुका है, दोबारा से फिर वो जिम में गया है और आप न्यू हो, उस बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप उसको देखोगे उसकी बॉडी में ड्रामेटिकली चेंज आएगा। उसकी रीज़न क्या होता है कि उसकी मसल मेमोरी, अब उसको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, माइंड विद मसल कनेक्शन कैसे होता है, पहले वो एक फिजिक जो है वो अचीव कर चुका हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग उसको पता है, तो उसको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। आप न्यू, वो आपका लर्निंग फेज चल रहा है, ठीक है, उसका रिकवरी फेज चल रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है मेरे प्यारे भाई। इस सारे सिनेरियो की सारी चीज़ को हम बोलते हैं मसल मेमोरी। कि इन फ्यूचर अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि यार इसने 3 मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर लिया, तो पहले ये ऐसा था, या कोई बॉडी बिल्डर की इंजरी हो जाए, लोग बोलते हैं यार देखो कैसे ये वीक हो गया। इस तरह से वीक होने का मतलब यही है कि उसकी बॉडी ने, अगर वो हिट नहीं कर रहा, ट्रेन नहीं कर रहा, तो जो वेस्ट मसल उसने, बॉडी को लगता है ये वेस्ट है, हमें लगता है अच्छा है, बॉडी को लगता है ये वेस्ट है, तो वो बॉडी निकाल देती है। बाद में फिर आप ट्रेन करके उसको दोबारा बॉडी पुट ऑन कर देती है मसल मेमोरी की मदद से। तो किसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज ना किया करें, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हर बंदा जो भी कुछ बनाता है वो मेहनत करके बनाता है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। और 3 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी उनकी सालों की मेहनत होती है, और 3 मंथ के अंदर ये समझ लें कि वो 3 साल को याद करके अपनी मेमोरी को फ्रेश करके मेहनत करके दोबारा वो रिजल्ट जो है वो देते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। तो कभी भी किसी को, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत किया करें। हर बंदे की लाइफ जर्नी, हर बंदे के जेनेटिक्स, हर बंदे का लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, बट मसल मेमोरी वाले जो लोग हैं, जो लोग पहले किसी चीज़ को अचीव कर चुके हुए हैं, उनके लिए सेम उस चीज़ को अचीव करना बहुत ही आसान होता है कंपैरेटिवली न्यू पर्सन जो जिम में जाता है, जिसको पता ही नहीं है अभी बार क्या करना है, कर्लिंग बार के लिए क्या आपका पोस्चर होना चाहिए, कैसे आपने स्टैंड होना है, खड़े होना है, तो उसके लिए फिर जारी बात है डिफ़िकल्ट होगा, अभी तो उसको इससे 1 साल लगेगा अपने एंगल सीधे करने में ही। तो ये थी आज की वीडियो मसल मेमोरी के बारे में। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।